Hello students, welcome back in our next video in which we are going to solve the examples on page number 15 and 16 in NCERT Maths textbook. And these examples will come just before exercise number 1.2 as we are going to start that exercise after solving these examples. यस बच्चों, बहुत टाइम हो चुका था, मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज़। मुझे कुछ एलर्जी टाइप का डायग्नोज हुआ था जिसकी वजह से मेरी थ्रोट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में और वॉइस में बहुत क्लैरिटी नहीं थी और इसमें 3-4 महीने निकल गए। बट ये मेरा जो पैशन है टीचिंग का और जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं इजी वे में अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रॉब्लम्स को समझा सकूं ताकि उन्हें मैथ्स से कभी डर ना लगे, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी एट एनी कॉस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी निकल चुका है, तो चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 15 वो है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं और गिवन में यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन ईयर 1991 कितनी है, 2,35,471। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958। सो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, मतलब बढ़ी है। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, इन होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन ईयर 2001 इज इक्वल्स टू कितना है, 72,958। फाइन। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। सो पॉपुलेशन इन द सिटी इन 2001 इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो पॉपुलेशन का मतलब होता है लोगों की संख्या। तो पॉपुलेशन जो है वो सुंदरनगर एक जगह का नाम है, तो सुंदरनगर में जो लोगों की संख्या है या लोगों का जो नंबर है, टोटल पॉपुलेशन का जो नंबर है 1991 में वो 2,35,471 है। और 1991 से लेकर के 2001 यानी कि बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 10 सालों में जो डेटा है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इतने लोग और इंक्रीज़ हो जाते हैं। किसमें, 2,35,471 में 72,958 पीपल और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बोला है कि बताओ अभी टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो सिंपली आपको पता है कि हम ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, 7 + 5 12, 1 9 1 10 और 4 14, फिर से बचा 1, 5 2 7 1 8, 3 और 7 हो गया 10, बचा 1 2 और 1 हो गया 3, कॉमास को प्लेस कर दो। सो द टोटल पॉपुलेशन इन द सिटी इन ईयर 2001 इज 3,08,429 and this is your answer. Let's move to the next example. Number 2 में क्या बोला है, in one state the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000। मतलब किसी स्टेट में 2002 और 2003 के बीच में, ये जो ईयर है 2002 और 2003 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें 7,43,000 बाईसाइकिल्स बिकते हैं, सोल्ड होते हैं। In the year 2003 to 2004, the number of bicycles sold was 8,100। मतलब कि 2003 से लेकर के 2004 यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर ऑफ दिस, उसमें क्या होता है, 8,100 साइकिल्स जो है वो सोल्ड होती हैं, बिकती हैं। इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल्स सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। सबसे पहले देखो, इन 2002 to 2003 number of bicycles
सोल्ड इज इक्वल्स टू कितना था, 7,43,000। और इन 2003 to 2004 नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड इज इक्वल्स टू कितना था, 8,01,000। सो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है। सो इन दैट स्टेट इन 2003 एंड 2004, 2003 to 2004 the bicycles were sold more and by how much? So and by, आपको पता है more के लिए कैसे निकालते हैं कि कितना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे 8,01,000 जो कि ग्रेटर वैल्यू है, उसमें से अगर हम 7,43,000, थोड़ी सी हाँ 3 को बनने में प्रॉब्लम हो रही है, 3 आज बनने के मूड में नहीं है, को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच मोर। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट देखो 2 ज़ीरोज़ तो सेम रहेंगी बिकॉज 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब है 1 1 माइनस 0 1 होता है, फिर 0 माइनस 3 होगा ही नहीं, तो चलो हम मांगते हैं 8 से उधारी। सो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे बच्चा 9 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, फिर ये बच गया 7 और 7 कितना हो गया 0। सो 57,100 more cycles were sold in 2003 to 2004। देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। जिस भी टाउन में हम रहते हैं या कोई भी रहता है वहाँ पर हर दिन क्या होता है, न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, मतलब एक जो पूरा एक न्यूज़पेपर आपके घर आता है मान लो, तो वो एक कॉपी हुई, उस एक कॉपी में टोटल 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड, मतलब हर दिन क्या हो रहा है 11,980 कॉपीज़ प्रिंट हो रही हैं। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले गिवन डेटा को नोट डाउन कर लेना होता है। तो जो हर एक कॉपी हर दिन प्रिंट हो रही थी उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितनी थी, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 कॉपी हैज़ इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन कितनी कॉपीज बन रही हैं डेली 11,980। इन 11,980 कॉपीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अगर एक में 12 पेजेस हैं तो 11,980 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो डायरेक्ट ही कर देती हूँ, 12 0 0, 12 8 सा 96, कितना बचा 9। ठीक है, फिर 12 9 सा बोलो 108, 108 में 9 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 127, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और 12 हमारा जो है वो कैरी हो गया। फिर 12 1 सा 12 और प्लस 12 24, तो यहाँ पर आ गया 4। अब क्या बचा हमारे पास 2, फिर 12 1 सा 12 प्लस 2 13 14, कॉमर्स को प्लेस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे किया, तो चलो मैं रफली थोड़ा सा, आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। देखो 11,980 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से डायरेक्ट। देखो मैन्युअली सब बच्चों को करना आता है, मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक, देखो 12 0 ज़ा कितना हो गया 0, 12 8 ज़ा 96 होता है ना, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है यूनिट प्लेस को हम यहाँ लिखते हैं और बाकी टेंस हंड्रेड्स पे जो भी होता है वो सब कुछ हमारा कैरी होता है, ठीक है। फिर 12 नाइन्स होता है 108, ठीक है। तो उस 108 में इस 9 को ऐड करेंगे तो 108 प्लस 9 कितना हो जाएगा 117, राइट। तो 117 का हम यहाँ 7 लिखेंगे और 117 में 11 बच गया, वो 11 हम यहाँ ले आएंगे। अब 12 1 ज़ा 12 और प्लस 11 कितना होता है 23 होता है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। और 23 में से 2 बच गया तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब 12 1 ज़ा 12 प्लस 2 कितना होता है 40, तो ये हमारा हो गया 1,43,760, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि जब हम 6th ऑनवर्ड्स हमें ना थोड़ा बहुत लाइक डायरेक्ट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, ये हमारा टाइम सेव करता है एग्ज़ाम में। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे टोटल जो उस दिन प्रिंट हुए थे 11,980 कॉपीज़ में, दैट आर दोज आर 1,43,760। अब बोला है कि एस्टिमेट करो, अगर मैं इसको एस्टिमेट करूँगी नियरेस्ट 1000 में करूँगी तो देखो 3,760 है, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 4,000 और 1,44,000 को अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो वो कहाँ तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आ जाएगा। बट स्टिल आपसे पूछा है कि आप एस्टिमेट करो कि ये 1 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो हम इसको तो 1 लाख से ज़्यादा ही बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो वैल्यू हमारी आई है ये 1 लाख से ज़्यादा है। और यहीं पर यही हमारा मेन आंसर है और यहीं पर ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन हमारा हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में बेस्ट पार्ट था कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखा, ठीक है। और यूनिटरी मेथड हम कैसे लगाते, एक कॉपी का दिया है और मैनी का पूछा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैनी का दिया हो 1 का पूछे तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो फर्दर अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल वीडियो का। ओके सो मैंने लिख लिया है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स आर 75,000। मतलब आपको शीट दे दिए गए हैं, कितने शीट दे दिए गए हैं 75,000 शीट्स आपके पास अवेलेबल करा दिए गए हैं और बोला गया है कि आपको इससे नोटबुक्स बनानी है। एक एक शीट से ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, मतलब एक शीट से इतना बड़ा, मान लो आपको इतना बड़ा सा शीट दे दिया है, अब इसके छोटे छोटे साइजेस करके आपको टोटल 8 पेजेस बनानी है, ठीक है। तो ईच नोटबुक कंटेन, अच्छा बोला है कि हमने आपको 75,000 शीट्स दे दिए हैं, एक शीट का आपको 8 पेजेस बनाना है, तो टोटल 75,000 के कितने शीट्स कितने पेजेस बनेंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर हमें बोला गया कि आपको नोटबुक बनाना है, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर, यहाँ पर ऑफ आना था, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू, देखो 1 शीट में कितने पेजेस हैं, 1 शीट में 8 पेजेस हैं, तो फिर 75 शीट में कितने हो जाएंगे 75 इंटू 8, और ये कितना आ जाएगा 0 0 0, तो ऐसे ही रहेगा 8 5 ज़ा 40 और 8 7 ज़ा 56 प्लस 4 60, चलो कॉमास पुट कर दो, 6 लाख पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि ईच नोटबुक, आपको नोटबुक बनानी है, ईच नोटबुक contains number of pages is equals to कितना है 200 पेज का एक नोटबुक बनना चाहिए। तो आप बताओ कि नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड फ्रॉम 6 लाख पेजेस। अभी थोड़ी देर पहले जब एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे थे तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि जब मैनी का दिया हो और लेस का पूछे या 1 का पूछे तो हम डिवाइड करते हैं, और 1 का दिया हो और मैनी का या मोर का पूछे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैनी दिया है, मतलब 6 लाख पेजेस दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप बताओ
कि कितने नोटबुक्स बनेंगे, तो यहाँ पर देखो सिंपल फंडा है, हम क्या करते हैं, इस 6 लाख को we will divide it by 200. Why? To find out the number of notebooks in which each notebook contain 200 पेजेस। तो एक तरीके से आप देखो तो आप इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं डिवीजन को। तो आप देखो अगर आप इसमें से हर बार 200 करके सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा ना कि कितने नोटबुक, एक 200 निकाल दिया एक नोटबुक, दूसरा 200 निकाल दिया दूसरा नोटबुक, तीसरा निकाल दिया तीसरा नोटबुक। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही डिवीजन बोलते हैं। अब 6 लाख का हम कितनी बार 200 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो मोर इजियर वे टू डिवाइड इट बाय 200। ठीक है, जीरोस से जीरोस को कैंसिल आउट कर दो, अब ये बचेंगे। अब देखो 2 3 6, अब जो जीरोस बचे हैं उनको एज इट इज लिख दो। तो कितने नोटबुक्स बने आपके, देखो कितना सिंपल था, आपके बन गए हैं 3000 नोटबुक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोगों का एग्जाम्पल जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट्स आप लोग एक बार पहले इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को चेक करना, उसको अच्छे से समझना, इंट्रोडक्शन को, वो बेसिक्स है, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर ये जो 4 एग्जाम्पल हमने किया, इससे थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकली भी पता चल गया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग फाइनली अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को पता ही होगा, आप जब एनसीईआरटी का बुक खोल के चेक करोगे कि सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, जबकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा ईजी होती हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज को शूट करते हैं। टिल देन डू लाइक एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।